नमस्कार, आप द सीतामढ़ी देख रहे हैं राघव गुप्ता के साथ। हम आपको बताते चले कि सीतामढ़ी के बरगिनिया से खबर आती है कि स्टेट बैंक में कार्यरत गोनू आनंद अब इस दुनिया में नहीं रहा। गोनू आनंद अपनी प्रेमिका को लेकर के पंखे से लटक कर अपना जीवन लीला समाप्त कर लिया। गोनू आनंद इतना डिप्रेशन में था कि उस लड़की की शादी हो गई। आखिर कैसे आगे बढ़ा जाए, गोनू आनंद खुद को समझा नहीं पा रहे थे। तो गोनू आनंद को लग रहा था ये जो बैंक क्लर्क का जॉब है ये पहाड़ लग रहा था। गोनू आनंद इसको लेकर के आखिरी समय उन्होंने ये सोचा कि मुझे अब शायद जीवित नहीं रहना है। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिए। और इन दिनों जो डिप्रेशन का शिकार, तनाव का शिकार हो रहे युवा, उनके लिए हम कहना चाहेंगे बहुत सारे कारण ये बताया गया कि पारिवारिक तनाव, अगर आप परिवार में जिम्मेदार हैं, अगर लग रहा है कि परिवार की जिम्मेदारी आपके सर पे है। कई बार ये बड़े बड़े शहरों में देखा गया, बेंगलुरु का स्थान सबसे पहले आता है सुसाइड कमिट करने के मामले में। वहीं कोटा राजस्थान का भी बात आता है कि नीट और आईआईटी के प्रिपरेशन कर रहे हैं छात्र लगातार सुसाइड कमिट कर रहे हैं। अब ऐसे में आपको ये सोचना है कि जिम्मेदारी तो आपके सर पे है, लेकिन सुसाइड कमिट करना ये डिसीजन सही नहीं है, क्योंकि आपको एक उम्र तक जीना है। आपके साथ जिम्मेदारी तो है, लेकिन उस जिम्मेदारी के साथ साथ आप अपने एक जिंदगी को खत्म कर रहे हैं। प्रेम प्रसंग में गोनू आनंद ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आखिर गोनू आनंद की प्रेमिका के शादी के बाद गोनू आनंद स्टेट बैंक में क्लर्क पद पे कार्य तो कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन का शिकार था। गोनू आनंद की प्रेम प्रसंग की आखिर क्या है कहानी? गोनू आनंद की उम्र करीब जानकारी के मुताबिक ये पता चला 24 से 25 वर्षीय गोनू आनंद था और वो सीतामढ़ी के पुपरी का रहने वाला था। बरगिनिया में स्टेट बैंक में क्लर्क के पोस्ट पर कार्यरत था। गोनू आनंद प्रेम प्रसंग के वजह से अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। गोनू आनंद अब इस दुनिया में नहीं है। आखिर क्या कारण था? कुछ ये जानकारी ये मिला है कि गोनू आनंद की पूर्व में एक प्रेमिका रही है। गोनू आनंद उससे प्यार करते थे। उसकी शादी के बाद गोनू आनंद बैंक में कार्य तो कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार हो रहे थे। ये भी पता चला कि गोनू आनंद इससे खुद को लड़ नहीं पा रहे थे और गोनू आनंद इवन नशा का भी सेवन करते थे। ये जानकारी हमें मिली है। हम आपको ये बताते चले कि 25 वर्षीय गोनू आनंद पंखे से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ले। हम आपको ये बताते चले कि सदर डीएसपी रामाकृष्णा वहां पहुंचे, उन्होंने बातचीत की। उनका वीडियो भी आपको साझा करेंगे। देखने के बाद क्या मामला पता चला, क्या मामला लग रहा है? यहाँ एसबीआई बैंक में क्लरिकल जॉब पे एक कार्यरत व्यक्ति थे जिनका नाम क्या उनका? गोनू आनंद। पुपरी के रहने वाले थे। यहाँ पर किराए पे रूम लेकर रहते थे। उनका जो है आज सुबह शव उनकी बरामद की गई, जो कि पंखे से लटका हुआ था। यहाँ पर एफएसएल की टीम आई है, उन्होंने अभी विधिवत जांच किया है। सभी साक्ष्य संकलन किया गया है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो मामला है वो सुसाइड का प्रतीत होता है। परिजन द्वारा आवेदन दिया गया है, जिसके आलोक में हम लोग आगे भी और साक्ष्य संकलन करेंगे, अन्य बिंदुओं पे भी जांच कर लेंगे, ताकि किसी प्रकार की अगर कोई संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है तो हम लोग उसको भी उसी नजरिए से देखेंगे। सर, आप लोग के द्वारा जो जांच हुई है उसमें क्या कुछ ऐसा पता चल पा रहा है क्या कि किस वजह से हो सकती है? प्राइमा फेसी ये कोई लव अफेयर टर्न सार का मैटर दिख रहा है, चूँकि उनका जो मोबाइल फ़ोन इत्यादि हम लोगों के पास बरामद हुआ है, जो उनके करीबी लोग हैं जिनके आसपास साथ में वो रहते थे, जिनके साथ उनका रेगुलर बेसिस पे उठना बैठना था, उनके द्वारा जो चीज़ें बताई जा रही हैं फ़िलहाल, उसके आधार पे ऐसा ही प्रतीत होता है कि ये जो है एक लव अफेयर टर्न सार का मैटर है। आगे जो अन्य बिंदु उभर कर सामने आएंगे उस पे उसी हिसाब से जांच पड़ताल की जाएगी। मकान मालिक के ऊपर भी शक किया था। प्राइमा फेसी ऐसा कुछ मानने का हमारे पास कोई अभी साक्ष्य नहीं आया है। अगर कुछ ऐसा आएगा तो हम लोग ज़रूर उस पर भी जांच करेंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। परिवार के लोग आए, उनसे बात हुई है? परिवार के लोग आए हैं, उनके कुछ लोगों से भी बात हुई है, अन्य लोगों से भी बात होगी। वो जैसी भी बातें बताएंगे हम लोग सब कुछ ऑन रिकॉर्ड लाएंगे। विल कीप इट एज ट्रांसपेरेंट एज वी कैन। पूरे प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपेरेंट रखेंगे। जो भी बातें बताई जाएंगी सब चीज़ का आकलन किया जाएगा, और जो साइंटिफिक और मैनुअल एविडेंस पे जो भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार पे इवेंचुअली निर्णय लिया जाएगा। बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई है, उनके फोन से ऐसा कुछ बात जिससे लाके बात हुई? अभी कुछ ज़्यादा उभर कर आया नहीं है सामने। मैंने जैसे कि बताया कि कुछ फ्रेंड्स एंड फैमिली जो आए हैं उनसे अभी पता चला है, जो उनके बारे में अन्य चीज़ें बताई जा रही हैं, जो सामने देखने के लिए हैं सबके लिए, जो कि छुपा हुआ नहीं है किसी से। उन चीज़ों पे अभी तक हम लोगों का आकलन हुआ है, लेकिन अन्य जो बिंदु हैं जैसे जैसे आएगा सबका हम लोग संकलन करेंगे, सब पे हम लोग एनालिसिस करेंगे। जहाँ काम करते कुछ खास जानकारी मिला, मकान में क्या कुछ मिला?
अभी उस पर कमेंट करना उचित नहीं होगा। जो मकान में चीज़ें मिली हैं हम लोगों ने बरामद किया है, विधिवत उसको भी हम लोग देखेंगे और जो आगे की हमारी जो डिसीजन मेकिंग होगी उसमें इन सभी चीज़ों को हम लोग सम्मिलित सर, यहाँ पे करेंगे। वो काम कर रहे थे, क्या उनकी यहाँ से कुछ टीम से बात करें? जहाँ काम कर रहे थे अभी उनसे हमारी बात नहीं हुई है, जो थाना प्रभारी हैं उनकी थोड़ी बहुत बात हुई है ज़रूर। जो उनसे संबंधित लोग हैं जहाँ वो कार्यरत थे जिस बैंक में, वहाँ के लोगों से भी हम लोग पूछताछ करेंगे, उनसे भी साक्ष्य संकलन करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि 2022 का एक रिपोर्ट है एनसीआरबी का, जो कि भारत में आत्महत्या हो रही, इस पे उसका रिपोर्ट है कि 2022 में 1,71,000 युवा पीढ़ी के लोगों द्वारा लगातार सुसाइड कमिट किया जा रहा है। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अभी कुछ दिन पहले समस्तीपुर के अतुल सुभाष का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हुआ था। अतुल सुभाष शादी के बाद उसने सुसाइड किया। आखिर सुसाइड कमिट क्यों किया? हम युवा पीढ़ी को ये बताना चाह रहे हैं कि प्रेम प्रसंग में आप ये भूल जाते हैं कि आपके माता पिता ने आपको बड़ा किया, 25 वर्ष तक बड़ा किया, और आप 2-4 साल की प्रेमिका जो एक लड़की मिलती है उसको छोड़ जाने के बाद आप ये समझते हैं कि ये जीवन भारी लगने लगा है। वैसे युवा को हम कहना चाहेंगे कि आपको शायद सीखना चाहिए। हम ये भी कहना चाहेंगे उन महिलाओं से जो महिला किसी लड़के से प्रेम प्रसंग करती है और उससे वादा करती है और फिर उसे छोड़ के चली जाती है। महिलाओं को यह सीखनी चाहिए कि अगर आपके वजह से पुरुष इस समाज में अगर अपना जीवन उनको डिप्रेशन और इसका शिकार होना पड़ता है तो कहीं ना कहीं आपको सीखने की जरूरत है। हम इस वीडियो को वैसे युवाओं के बारे में कहना चाहेंगे जो युवा प्रेम प्रसंग में पड़े या फिर आपका अफेयर किसी चल रहा है। अगर आप किसी से सच्चे प्यार की बात कर रहे, अगर आप कह रहे हैं कि नहीं हम तुमको अपना जीवन संगनी बनाएंगे, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, हम तुम्हारे बॉयफ्रेंड हैं, तो वैसे लोगों को ये वीडियो हम साझा करना चाहेंगे। वैसे लोगों को कि अगर आपकी कोई एक गर्लफ्रेंड है या फिर प्रेमिका किसी को आप बना रहे, कह रहे कि हम जीवन संगनी तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे सुख दुख के साथी बनेंगे, तो वैसे लोगों को आप अपने लिस्ट में रखिए, वैसे लोगों को छोड़िए नहीं, वैसे लोगों से दूर मत होइए। नहीं तो फिर वैसा कमिट मत कीजिए कि हम आपके साथ रहेंगे, आपसे प्यार करेंगे। आखिर आपने देखा कि गोनू आनंद की प्रेमिका की शादी होने के बाद गोनू आनंद लगातार डिप्रेशन में था। गोनू आनंद आज इस दुनिया में नहीं। आखिर कारण क्या है? गोनू आनंद की प्रेमिका ने गोनू आनंद से शादी क्यों नहीं की? स्टेट बैंक में कलर के पोस्ट पे कार्यरत लड़के से उसकी शादी नहीं हुई। अब इस गम में गोनू आनंद डिप्रेशन में था और गोनू आनंद ने आज अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया। आप सीतामढ़ी देख रहे हैं। सीतामढ़ी की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब से जुड़ सकते हैं। हम आपको ये भी कहेंगे इस वीडियो पे आपका क्या राय है। अगर आप युवा हैं, युवा पीढ़ी है, ऐसी घटनाओं से अगर आप अवेयर हैं, इन घटनाओं पर अपना एक वक्तव्य या फिर मंतव्य देना चाहते हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।